वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैश मैनेजमेंट पार्ट 8 में आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, और कुछ इम्पॉर्टेंट हमने मॉडल की बात की थी, बाहुमोल और मिलर के सिद्धांत की। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करने वाले हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन कैश मैनेजमेंट के आते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का जो हम क्वेश्चन लेंगे वो हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम कह सकते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है कि भारती लिमिटेड डिसाइड टू लिबरलाइज क्रेडिट टू इंक्रीज इट्स सेल्स, यानी कि वो अपनी सेल्स को क्या करना चाहता है, आपके इंक्रीज करना चाहता है। द लिबरलाइज क्रेडिट पॉलिसी विल बी एडिशनल सेल्स कितनी है, 3 लाख। कितना दे रखा है एडिशनल सेल्स का? अगर हम बात करें एडिशनल सेल्स, ठीक है, एडिशनल सेल्स को दे रखा है 3 लाख। ये आपका क्वेश्चन 1 है अग्रवाल कोठारी का, तो आपको ध्यान रखना है कैश मैनेजमेंट में, ठीक है। द वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको, साथ ही वेरिएबल कॉस्ट है 60%। क्लियर? 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट, 60% किसकी है, ऑफ सेल्स पे, ठीक है। दे विल बी 10% रिस्क फॉर नॉन पेमेंट। आपको नॉन पेमेंट रिस्क का दे रखा है, नॉन पेमेंट रिस्क, यानी पेमेंट का रिस्क कितना हो सकता है क्वेश्चन में, 10%। क्लियर? साथ ही 5% आपको कलेक्शन कॉस्ट दे रखी है। जो कलेक्शन यानी कि जो हम कलेक्शन करेंगे, एकत्रित करेंगे, उसकी कॉस्ट, उसकी लागत कितनी है, 5%। अब ये आपसे पूछ रहा है कि विल द कंपनी बेनिफिट फ्रॉम द न्यू क्रेडिट पॉलिसी। अब उसने कहा ना कि मैं लिबरलाइज करना चाहता है, तो क्या ये बेनिफिट रहेगा उस कंपनी के लिए न्यू क्रेडिट पॉलिसी, तो आपको बताना है। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि एडिशनल सेल्स कितनी हो रही है हमारी, और उसमें से हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद अगर हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं बचता है, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा और हमारे लिए ये बेनिफिट रहेगी ये पॉलिसी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कह सकते हैं, एक आप कह सकते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट या कॉस्ट, यानी कि ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम बताते हैं एडिशनल सेल्स कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, एडिशनल सेल कितनी दे रखी थी, एडिशनल सेल्स आपको 3 लाख। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिए 3 लाख एडिशनल थी। अब उसमें से सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका दे रखा था सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, यानी परिवर्तनशील लागत, वो भी किस पे थी, आपके विक्रय पे थी, सेल्स पे थी, ठीक है। तो ये कितना था, 3 लाख मल्टीप्लाई 60%, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,80,000। क्लियर? तो ये रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से हम जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दे रखा है नॉन पेमेंट रिस्क, नॉन पेमेंट रिस्क कितना दे रखा है, 10%। कितना है, 10%। तो वही 3 लाख आपकी एडिशनल सेल्स है, उस पे 10% आप लगाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 30,000। क्लियर? साथ ही साथ आप चाहें तो इस 30,000 को जो है आप यहाँ लिख दीजिए साइड में 30,000। क्लियर?
और साथ ही साथ आपको एक और एक्सपेंसेस दे रखा था, कलेक्शन कॉस्ट दे रखी थी, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी इसमें से, ठीक है। कलेक्शन कॉस्ट वो कितनी है आपके 5%, तो 3 लाख पर आपको 5% आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 45,000। तो ये जो 1,20,000 है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से आप 45,000 लेस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग कितना आ जाएगा 75,000, ठीक है। अब देखिए 70 इतने सारे खर्चे लेस करने के बाद भी आपके पास बच रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे जो ये आपका 75,000 आया है ये कहलाता है नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, ठीक है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अब आपको क्वेश्चन पूछा ये गया था कि क्या हमें ये पॉलिसी, न्यू क्रेडिट पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कैश मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको नोट डाल के आंसर लिखना होगा, यस कंपनी विल benefit from new credit policy. The new credit policy। जिस तरह से इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको ये जो स्टेटमेंट है ये लिखना बहुत ज़रा जरूरी होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा। क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ जो कैश मैनेजमेंट के क्वेश्चन बनेंगे ना वो वर्किंग कैपिटल जैसे ही क्वेश्चंस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए वर्किंग कैपिटल में जिस तरह से हमने डेज निकाले थे, ऑपरेटिंग मेथड आपको पता होगा हमने फॉलो किया था, उस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे डेज वगैरह देके। तो चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, बात करते हैं एक और सेकंड क्वेश्चन की। देखिए इसमें हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल में जिस तरह से आपने कैश सर्कल निकाला, डेज निकाले, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ABC फर्म। एक ABC एक फर्म है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। क्लियर है। उसमें क्या होगा देखिए, इसमें आपको दे रखा है सबसे पहला डेप्टर्स का टाइम पीरियड। कैश मैनेजमेंट के क्वेश्चन तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब आपने पहले के वीडियो वर्किंग कैपिटल किया होगा, क्योंकि ये उसी से ही कनेक्ट है। क्लियर है। डेप्टर्स के दे रखे हैं 45 डेज। इन्वेंट्री का आपको दे रखा है डेज, यानी जो स्टॉक होता है उसका दे रखा है आपको 75 डेज। क्लियर। साथ ही साथ आपको दे रखा है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड्स। ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 30 डेज। क्लियर है। साथ ही आपको दे रखा है द फर्म स्पेंड अ टोटल 120 लाख एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि ये इंफॉर्मेशन के साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि द फर्म स्पेंड अ टोटल ऑफ 120 लाख एनुअली। खर्च कितना करती है एनुअली, वो दे रखा है एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट।
कांस्टेंट का मतलब हो गया स्थिर दर पे, ठीक है, कांस्टेंट रेट ये दे रखा है। साथ ही इट कैन अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। एक लाइन आपको ये दे रखी है इंपॉर्टेंट, इट कैन अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखिए ये जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है ये बिल्कुल आपको कैसे लग रहा होगा, जो आपने वर्किंग कैपिटल निकाला था जिसमें सर्कल निकालते थे वही फॉर्मूला, फिर कैश, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल सर्कल नहीं होगा, कैश सर्कल हो जाएगा, यानी नगद चक्र जो रोकड़ चक्र है वो। कैश टर्नओवर निकालने का वही सेम फॉर्मूला रहेगा और फिर हम निकालेंगे कि कैसे मिनिमम ऑपरेटिंग कैश चाहिए हमको, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम बात करते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको दे रखी है अदर इंफॉर्मेशन में द कैश सर्कल एंड द कैश टर्नओवर आपको निकालना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट पेमेंट एज दे बिकम ड्यू, ठीक है। और साथ ही दे रखा है सेविंग बाय रिड्यूसिंग द, तो साथ ही साथ हमको दे रखा है कि भाई आपको द कैश सर्कल एंड कैश टर्नओवर निकालना है। क्लियर है, यानी हमें क्या क्या निकालना है, कैलकुलेशन क्या करनी है, कैश सर्कल, ठीक है, साथ ही साथ कैश टर्नओवर, ठीक है, साथ ही साथ मिनिमम कैश सर्कल कैश टर्नओवर, साथ ही साथ हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, वो दे रखी है कि आपको मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट पेमेंट एज दे ड्यू, ठीक है। आपको मेंटेन पेमेंट भी निकालना है। आपको दे रखा है नेक्स्ट में कि सेविंग बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज, यानी कि आपको जो इन्वेंट्री डेज दे रखे थे, इन्वेंट्री डेज क्वेश्चन में कितने थे, 75 थे। अब उसको रिड्यूस कर आपको कितना यूज करना है, आपको 30 डेज से रिड्यूस करना है। क्लियर है, 30 डेज से आपको रिड्यूस करके फिर यूज करना है। तो आपको दो कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि जो भी इन्वेंट्री आपको डेज है, इन्वेंट्री होल्डिंग जो पीरियड है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड रिड्यूसिंग बाय 30 डेज, यानी 30 दिन से कम करना है। तो इसके सॉल्यूशन 2 बार होगा आपको। क्लियर है, क्वेश्चन पहले आपको डेज दे रखे हैं, उसके बाद में आपको 120 लाख जो स्पेंड कर रहा है एनुअली वो दे रखा है, साथ ही अर्न दे रखा है इन्वेस्टमेंट पे 10%, और आपको बोला है कैश सर्कल कैश टर्नओवर निकालिए, यानी 2 चीज़ तो हमें यही निकालनी है। फिर मिनिमम अमाउंट कैश टू बी मेंटेन द मीट पेमेंट एज दे ड्यू वो निकालना है। साथ ही एक कंडीशन और दे दी कि जो इन्वेंट्री डे दे रखा है 75, उसको 30 दिन से कम कर भी आपको सॉल्यूशन बताना है। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कैश सर्कल, ठीक है। तो कैश सर्कल कैसे निकालेंगे, वही आपका डेटर्स का दे रखा था 45 डेज, इन्वेंट्री कितना था 75, क्लियर है, और माइनस 30 डेज कर देंगे हम क्रेडिटर के, तो ये आ जाएगा आपके 90 डेज। अब 90 दिन को मैं क्या कह सकती हूँ, 3 मंथ। क्लियर, इसका ये कैश आपके डेज निकल गए, कैश सर्कल निकल गया 90 दिन का, ठीक है। अब कैश टर्नओवर कैसे निकालते हैं, जैसे हमने वर्किंग कैपिटल का निकाला था नंबर ऑफ सर्कल, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 360
360 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो कैश टर्नओवर कितना है 4। आप चाहें तो मंथ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे 3 मंथ है, 12 मंथ लिए आपने, 4 लिया आपने, 4 आपका 3 आ जाएगा, 3 आपको जो ये मंथ हमने मंथ में निकाले हैं डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। क्लियर है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कैश टर्नओवर आपका निकल जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मिनिमम ऑपरेटिंग कैश की, उसने कहा था, तो वो कैसे निकालेंगे। मिनिमम ऑपरेटिंग कैश, मिनिमम ऑपरेटिंग कैश वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑपरेटिंग एनुअल आउटले डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर, कैश टर्नओवर। क्लियर है? ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए हमें ऑपरेटिंग एनुअल दे रखा था आउटलाइन कितना 120 लाख दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने इसका कैश टर्नओवर निकाला था, कितना आया था 4, तो कितना आ जाएगा मिनिमम 30 लाख। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमें क्या कहा है, दूसरे तरीके से आपको निकालना है कि रिड्यूस करना है 30 डेज। तो ये लास्ट हम कैसे करेंगे रिड्यूस का, देखो कैश सर्कल जो अभी हमने निकाला था डेटर्स का 45 ही लेना है, वहाँ स्टॉक कितना था 75 है, लेकिन कहा 30 डेज से रिड्यूस करना है, तो 75 माइनस 30 कर देंगे, कम करना है, तो ये कितना आ जाएगा 45। क्लियर है? तो 45 डेटर्स का, 45 इन्वेंट्री का, और माइनस कर देंगे हम 30 किसका, क्रेडिटर का। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल जैसा ही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 डेज यानी 60 दिन। अब 60 डेज को मैं 2 मंथ भी लिख सकती हूँ, दोनों तरीके से आप जानते हैं। फिर आपका कैश टर्नओवर कैसे निकालेंगे, वही आपका जो आप कह सकते हैं 12 मंथ ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2, तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ 360 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर है? टर्नओवर में फॉर्मूला आप कोई भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देन मिनिमम ऑपरेटिंग कैश निकालना है, इसमें भी आपको मिनिमम कैश ऑपरेटिंग, तो मिनिमम कैश ऑपरेटिंग कैसे निकालेंगे, वही 120 लाख जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 20 लाख। क्लियर है? पहले में कितना आया था 30 लाख आया था और अभी कितना आ रहा है 20 लाख। उसमें आपको कहा है इन्वेस्टमेंट पे 10%। क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट पे 10%। तो सिंपल है कि पहला आपका कितना आया है 30 लाख, सेकेंड बार आपका कितना आया है 20 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख। क्लियर है? 10 लाख है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी 10 लाख मल्टीप्लाई 10%, इट्स कम टू 1 लाख, तो ये आपकी सेविंग हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमने 10%, क्योंकि 10% इन्वेस्टमेंट पे दे रखा है, 10% अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने सॉल्व किया, जिसमें आपसे पूछा गया था कि भाई कैश टर्न सर्कल निकालिए, कैश टर्नओवर निकालिए, मिनिमम अमाउंट निकालिए। ठीक है, और आपको दूसरी कंडीशन थी कि 30 डे से इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कैश सर्कल का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने वर्किंग कैपिटल के ऑपरेटिंग मेथड में यूज़ किया था, जिसमें रॉ मटेरियल प्लस अपने वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड और प्लस डेटर्स और माइनस सी यानी क्रेडिटर किया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको
डेटर्स दे रखा था, स्टॉक दे रखा था और क्रेडिटर दे रखा था, उसे आप अपने डेज निकाल दीजिए। कैश टर्नओवर का फॉर्मूला वही रहेगा जो ईयर आपका दे रखा है 360 और डिवाइड करना है आपको डेज से, तो ये आपका कैश टर्नओवर निकल जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये था आज कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कैश मैनेजमेंट के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और